अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ खामोश क्यों है, बादल क्यों बरसते हैं और एक छोटी सी शहद की मक्खी को किसने सिखाया कि वो शफा तैयार करे? अगर मैं आपसे कहूं कि कायनात की हर चीज अल्लाह का नाम ले रही है मगर हम सुन नहीं पा रहे, और आज हम बात करेंगे सूरह निमल की, वो सूरत जो फितरत को दलील बनाकर इंसान से कहती है देखो और पहचानो। सूरह निमल का आगाज एक जबरदस्त ऐलान से होता है। अल्लाह ताला का फैसला आ चुका है, अब जल्दी मत कर। यानी अल्लाह का निजाम चल रहा है, तुम्हारी घड़ी कुछ और कहे मगर कायनात उसके हुक्म पर है। ये सूरत हमें हुक्म नहीं देती कि ईमान लाओ, बल्कि कायनात को हमारे सामने खड़ा कर देती है। पहाड़ इस्तकामत की अलामत, दरिया रहमत की रवानी, बादल जिंदगी का जरिया, और फिर एक जुमला बार बार आता है, सखर लकुम, तुम्हारे लिए मुसखर कर दिया। जानवर, जमीन, फसलें सब तुम्हारे लिए, लेकिन याद रखो तुम मालिक नहीं, अमानतदार हो। आज माहौलियाती तबाही क्यों है? क्योंकि इंसान ने खुद को खलीफा नहीं मालिक समझ लिया है। फिर अल्लाह बारिश का जिक्र करता है, आसमान से पानी गिरता है, जमीन जिंदा हो जाती है, बल्कि वैसे ही जैसे वही दिल पर उतरती है और रूह जिंदा हो जाती है। और फिर हैरान कुन मिसाल, शहद की मक्खी। अल्लाह ताला कहता है कि हमने मक्खी को वही की। सोचिए, एक नन्ही सी मखलूक को रास्ता दिखाया गया, पहाड़ों में घर बनाओ, रस चूसो, शफा पैदा करो। यानी अल्लाह का इल्म सिर्फ किताबों में नहीं, फितरत में भी है। और अब ये सूरत हमें ले जाती है एक और सतह पर। अल्लाह ताला ऐलान करता है, दो खुदा मत बनाओ, खुदा एक ही है। क्योंकि अगर दो ताकतें होती निजाम बिखर जाता है। कायनात का तवाज़ुन खुद गवाही है कि खालिक एक है। फिर अल्लाह हमें एक आलमी उसूल देता है, वो आयत जो हर जुमे पढ़ी जाती है। अल्लाह अदल का हुक्म देता है, एहसान का और रिश्तेदारों को देने का, और बेहयाई और जुल्म से रोकता है। ये सिर्फ मजहबी हुक्म नहीं, ये एक मुकम्मल सोशल सिस्टम है। अदल, हर एक को उसका हक, एहसान, हक से बढ़कर देना, सलाह रहमी, ताल्लुकात को जिंदा रखना। सोचें, अगर ये तीन असूल नाफज हो जाएं तो दुनिया कैसे हो। फिर कुरान मर्द और औरत दोनों के लिए एक ऐलान करता है, जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे। और यह है हकीकी बराबरी, जिन्स की नहीं, नीयत और अमल की बुनियाद पर। हयात तौबा यानी अंदर का सुकून, जो पैसे से नहीं ईमान से मिलता है। सूरह निमल हमें खबरदार भी करती है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेहनत से करदार बना और फिर खुद ही उससे तोड़ दो। कुरान एक मिसाल देता है, औरत ने धागा काटा फिर उसे खुद ही खोल दिया। यानी ईमान के बाद बदअहदी सबसे बड़ी तबाही है। फिर अल्लाह कहता है, जब कुरान पढ़ो तो शैतान से पनाह मांगो, क्योंकि शैतान गुनाह को खूबसूरत बना देता है और बुराई को ट्रेंड बना देता है और सच्चाई को बोरिंग। मगर याद रखो, शैतान का असर उस वक्त नहीं होता जब आप अपने रब पर भरोसा करें। और फिर आखिरी मंजर कयामत का दिन, हर शख्स अपने अमल के साथ खड़ा होगा, न सिफारिश न ताकत, सिर्फ अमल। और आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र, वो एक उम्मत थे, यानी एक सच्चा इंसान पूरे माशरे के बराबर हो सकता है। आज के दौर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीएनए, क्वांटम फिजिक्स, हम टेक्नोलॉजी के बुलंदियों पर पहुंच गए हैं, मगर सूरह निमल हमें याद दिलाती है, वो सब अपने रब को नहीं भूलते, हम भूल जाते हैं। तो अगली बार जब बारिश हो, रुक कर सोचना, ये सिर्फ पानी नहीं, ये पैगाम है। जब शहद खाओ, याद रखना, ये सिर्फ मिठास नहीं, शफा है। जब पहाड़ देखो, समझना ये सिर्फ पत्थर नहीं, इस्तिकामत की निशानी है। सूरह निमल हमें सिखाती है, ईमान आंखों से नहीं, गौर से पैदा होता है। और शायद कायनात हमेशा से बोल रही है, सवाल सिर्फ ये है, क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।